झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में साइकिल से जा रही छात्रा के साथ बाइक सवार शोहदे ने छेड़खानी की, जिससे छात्रा साइकिल से गिरकर घायल हो गई। छात्रा से छेड़खानी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। साइकिल से जा रही छात्रा से छेड़छाड़ की वारदात हुई है झांसी में। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। शोहदों का आतंक किस तरीके से झांसी में है, ये इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर पुलिस और प्रशासनिक अमला जब दावे करता है कि झांसी में सब बेहतर तरीके से चल रहा है, तो उसके बाद अगर इस तरीके के दृश्य सामने आते हैं कि वहां पर सड़क पर छेड़छाड़ होती है, बाइक सवार शोहदे छेड़खानी करते हैं, तो समझा जा सकता है कि हालात किस तरीके के हैं। बातचीत करने के लिए अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता झांसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, ये तस्वीरें बता रही हैं कि झांसी में हालात किस तरीके के हैं? बिल्कुल जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं कि एक छात्रा के साथ सरेआम और सरेरात छेड़छाड़ होती है, छात्रा गिर जाती है, घायल हो जाती है। इसके बाद भी अगर ये दावा किया जाता है कि जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो पूरी तरह से महफूज हैं, जिले में कहीं कोई समस्या नहीं है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं वो दावों की पोल खोल दी है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये एक छात्रा थी जो अपने घर से स्कूल जा रही थी। एक सौदा आया बाइक सवार पे, बाइक से अगर उसने सरेरात छेड़खानी की। इसके बाद पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इससे तकरीबन 12 से 14 घंटे का समय बीतने वाला है। अब तक पुलिस उसको चिन्हित नहीं कर पाई कि जो सारी वारदात करी किसने सरेरात छात्रा के साथ हरकत करी है। तो फिलहाल पुलिस महकमे का जो दावा है, खासतौर पर बात करते हैं प्रेमनगर थाना क्षेत्र में, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं। इसके बाद किसी भी स्तर की किसी पुलिसकर्मी को कार्रवाई नहीं होती है, जिसके बाद इस तरीके के शोहदे, उनके हौसले बुलंद है और इस तरीके की जो दुस्साहिक वारदात करते हैं, सरेरात सरेआम छात्राओं के साथ असली हरकत करते हैं, उनको धक्का देते हैं, गिरा देते हैं, घायल कर देते हैं, बावजूद इसकी अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये बड़ा सवाल अपने पे लगा हुआ। जी बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ झांसी से इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में 2 साल के बच्चे के अपहरण का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में पड़ोस का ही 10 साल का बच्चे को बैला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहे बच्चे के मुताबिक शाहिद नाम के युवक ने 10 साल के बच्चे को 5 रुपए का लालच देकर बुलवाया था और फिर शाहिद बच्चे को स्कूटी में लेकर चला गया था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बच्चा लहूलुहान हालत में घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला था। तो यहां पर यह फुटेज जब आपको दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है कि आरोपी शाहिद ने बच्चे के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया और उसे मरा हुआ समझकर एक कमरे में छोड़ दिया। उधर सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पूछताछ करते हुए आरोपी शाहिद को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी तक अपहरण के पीछे का मकसद सामने नहीं आया है। और बातचीत करने के लिए अमित राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। अमित, बताइए क्या कुछ हुआ है वहां पर और पुलिस क्या कुछ कह रही है? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी दुश्मनी की आग को बुझाने के लिए 2 साल के मासूम बच्चे को अगवा किया गया और उसके बाद उसके सिर पर एक भारी वस्तु से प्रहार करके उसे खाली पड़े मकान में छोड़ दिया गया। वजह यह थी कि इन दोनों का आपसी रंजिश चल रही है, क्योंकि दोनों ही जाहिद और उसके पड़ोसी दोनों आपस में काफी दिनों से एक साथ रह रहे थे और पड़ोस का मामला होने के बाद कभी नाली खड़ंजे को लेकर तो कभी किन्हीं और बातों को लेकर इनका आपस में विवाद चल रहा था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया और जाहिर ने उस विवाद को अपने घर में इतनी जगह दे दी कि उसने 2 साल के मासूम को गली मोहल्ले के एक 10 साल के बच्चे के हाथों बुलवाया, उसे 5 रुपए का लालच दिया और चॉकलेट का बहाना देकर 2 साल के उस बच्चे को लेकर गए खाली पड़े प्लॉट में और वहां ले जाकर उसके सिर पर कोई भारी चीज मारकर उस बच्चे को मृत अवस्था में समझकर वो वहां से फरार हो गया। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, परिवार वाले परेशान हुए और बच्चे को ढूंढना शुरू किया तो बच्चा खाली पड़े उस प्लॉट में उनको बरामद हुआ, जहां आनंद फानंद में उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। हालांकि खतरे से बाहर बच्चा बताया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है अनुपम की अपनी दुश्मनी की आग बुझाने के लिए 2 साल के मासूम को शिकार बनाना हैवानियत की जो हदें हैं उसको पार करते हुए दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने सीसीटीवी को आधार मानते हुए उस बच्चे से पूछताछ की तो उसने बताया कि शायद नहीं उसे पैसे दिए थे और कहा था कि उस बच्चे को वहां से लेकर आओ और जिसके आधार पर ही पुलिस ने आरोपी शाहिद को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही खड़ा होता है कि ऐसी क्या दुश्मनी रही कि 2 साल के मासूम के साथ इस तरह की वारदात की गई, जानलेवा हमला उसके ऊपर गया। गनीमत ये रही कि वो बच्चा उस दौरान बच गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि एक 2 साल के मासूम के साथ अपनी जो दरिंदगी उसने जिस तरीके से दिखाई और जिस तरीके से अपनी जो दुश्मनी थी उसे निकालने के लिए 2 साल के मासूम को अदला करके छोड़ दिया, कहीं ना कहीं यहाँ सवाल जरूर खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
अमित राणा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे।